मैं इंडियन टीवी से वजीर सिंह यादव। मैम, आपका इंडियन टीवी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे 3 बिंदुओं पर सिर्फ चर्चा होगी हमारी। एक तो प्रथम चर्चा आपसे ये होगी कि आपका पूरा राजनीतिक जीवन और कौन से चला आ रहा है। दादा गजराज सिंह सिकरवार जी सुमावली क्षेत्र से विधायक रहे हैं, शायद सांसद मंत्री भी रहे हों, और उसके बाद नीटू भैया भी विधायक रहे हैं, और पतिदेव भी विधायक पहले भी थे, अभी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने काफ़ी राजनीति की है पूरे परिवार ने। वो आपने अभी बीच में पार्टी शायद चेंज की थी, दूसरे कार्यकाल से आपने अभी महापौर का कांग्रेस से किया है, तो आप थोड़ा राजनीति का अपना जीवन परिचय डालेंगे। मेरी शादी जब होके इस घर में आई तो शायद मैंने तो सपने में सोचा भी नहीं था कि मैं कभी पार्षद बनूंगी। और पार्षद जो सफ़र मेरा लगातार जारी रहा वो महापौर पे आके ख़त्म हुआ है, क्योंकि मेरी जो मायके पक्ष की फैमिली थी वो पूरी हमारे पापा सर्विस में थे, FCI में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, और यहाँ पर आए तो पूरा पॉलिटिक्स माहौल मिला, तो थोड़ा मुझे भी दिक्कतें आई हैं क्योंकि एकदम तो लेकिन यहाँ आए हैं। और क्योंकि मेरे ससुर जी दादा गजराज सिंह सिकरवार जी विधायक रहे, उसके बाद मेरे मिस्टर भी पार्षद रहे, फिर उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, और 2004 से उन्होंने जब महिला की थी तो मुझे चुनाव लड़वाया। लेकिन 2000 से लगातार मैं 3 बार पार्षद रह चुकी हूँ, और ये चौथा ही कार्यकाल माना जाएगा, क्योंकि बीच में 2.5 साल जो चुनाव नहीं हुए थे। तो ये मेरा जनता का आशीर्वाद है और मेरी पार्टी का भी आशीर्वाद है कि मुझे महापौर के रूप में चुना गया। आपके देवर जी भारतीय जनता पार्टी से सुमावली से विधायक रहे हैं, क्योंकि उसके बाद आपका कार्यकाल थोड़ा पार्टी से हट गया, क्या नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे और हम लोग कांग्रेस पार्टी से भी ये विधायक रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम अपना काम कर रहे थे, वो अपना वो उस पार्टी में रहकर वो अपना काम कर रहे थे। तो मुझे नहीं लगती, क्योंकि हमको काम करना है, ना कि हमको पार्टी से कुछ है, क्योंकि काम करने से जनता जब हमको चुनती है तो हमारा मकसद भी यही रहता है कि हम जनता के प्रति समर्पित रहें और उनके कार्यों को करें और विकास को करें। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप नगर की प्रथम नागरिका हैं, नगर निगम की महापौर भी हैं, काफ़ी ग्वालियर को विकास की ओर बढ़ रहा है, इंदौर भी बढ़ रहा है, तो ग्वालियर में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि ग्वालियर को अभी कुछ समय से थोड़ा सा नीचा देखा जा रहा है। जैसे बरसात के दिनों में रोड नालियाँ वालियाँ पार्षदों की शिकायतें हैं, इधर उधर की अभी जांच कमेटी भी आई है, रोडों पर उनमें ज़्यादा वो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, कुछ को आपने निलंबित भी करवाया होगा जो सही गुणवत्ता नहीं दे रहे थे, तो उसमें सुधार थोड़ा बहुत क्या आपके विचार है? देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा भेदभाव तो होता ही है कि नगर में जो सरकार है वो कांग्रेस की है और मध्य प्रदेश में भाजपा की है, तो जो फंड आना चाहिए ऊपर से वो फंड भी पूरी तरीके से नहीं आ रहा है जिससे हम अपने शहर का विकास कर सकें। और रही सड़कों की गुणवत्ता की बात, तो ये तो मुझे लगता है आप सब लोग शायद न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से देख रहे होंगे कि प्रभारी मंत्री ने भी स्वीकार किया कि हमने जल्दीबाजी में मतलब दबाव बनाकर सड़क बनवाई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें गुणवत्ता की कमी भी रही होगी और ज़्यादा जल्दी के चक्कर में वो नहीं इस ध्यान दे पाए होंगे। जो सड़क है उसकी गहराई बहुत थी, क्योंकि सीवर लाइन भी डाली गई है, उसके कारण गहरे गहरे गड्ढे किए गए थे। तो मुझे लगता है पहले मिट्टी का भराव करना चाहिए था, उसका 2-3 दिन के बाद फिर उसमें गिट्टी डालनी चाहिए थी, उसके बाद उसकी जो कुटाई की जाती है उसके बाद सब सड़क डालनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं सभी चीज़ें सामने आई हैं जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। और ग्वालियर में हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार है, लेकिन बहुमत में हम लोग नहीं हैं, क्योंकि पार्षद जो है वो बीजेपी के ज़्यादा हैं और हमारे जो अध्यक्ष हैं वो भी बीजेपी के हैं। तो कहीं ना कहीं हम अच्छे कामों को लेकर अगर कुछ करना भी चाहें तो वो बहुमत के आधार पर हमारा पास नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोगों को जनता ने चुना है। तो मेरा तो पूरा जो ध्यान है वो है कि हम अपने जनता के प्रति समर्पित रहें और जनता के कामों को करें और अपने शहर में जो भी विकास है उनको करें। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है, हम विकास तो मतलब मुझे पहले की अपेक्षा ग्वालियर शहर में बहुत काम हुए हैं
और कई कई जगह ऐसी है जहाँ लोग पानी के लिए बहुत सालों से परेशान थे, लेकिन मुझे अभी सुनने में मिलता है कि मैडम इस बार टैंकर बहुत कम आए हैं, हमें पूरी पानी की व्यवस्था, तो मन में एक बहुत सुकून सा मिलता है कि चलो हम जनता के कुछ तो काम आ रहे हैं। क्योंकि मेरा तो बस एक ही दृढ़ संकल्प है कि हम अपने जनता के लिए काम करें। और मेरे पति डॉक्टर सतीश सिंह सुतवार जो विधायक हैं, उनका जनता के बीच में बहुत अच्छी पहुंच है, क्योंकि वो जनता और अपने बीच का जो सामंजस्य है वो बहुत अच्छे से बना के चलते हैं। हमारे घर में जो भी आता है तो उसके लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं और हर किसी की समस्या को ध्यान से सुना जाता है और पूरी कोशिश रहती है कि इस समस्या को पूरी तरह से दूर किया जाए। अपन ये माने कहीं ना कहीं आपको पार्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, सरकार दुर्व्यवहार कर रही है, क्योंकि आप कांग्रेस से हैं, आप लगातार फील्ड में 24 घंटे वर्क करती हैं, ये सबको पता है। हर आयोजनों में आपकी अहम भूमिका रहती है, जगह जगह आपके द्वारा स्वागत सत्कार किए जाते हैं। मेरा मानना है कि आपने बहुत मेहनत की है, आपका सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, इस कारण से विकास की धीमी गति चल रही है ना। हाँ, ये सही बात है कि जो सरकार को फंड देना चाहिए वो फंड नहीं आ रहा है। अभी आप देखें इंदौर और भोपाल में उन्होंने 60 करोड़ का फंड दिया है और ग्वालियर में 15 करोड़, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा ग्वालियर शहर बड़ा है और ग्वालियर में मुझे लगता है विकास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि नगर निगम भी कितना कर सकता है। आप आए दिन देखिए यहाँ पर ग्वालियर शहर में VIP मूवमेंट ज़्यादा रहता है, तो जो उनका खर्चा है, टेंट है, उनका स्वागत सत्कार, वो पूरा निगम के ऊपर रहता है। तो ऐसे में निगम अपने फंड से भी जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ तो कहा जाता है कि हमारे शहर में एयरपोर्ट है, एलिवेटेड रोड बन रही है, न्यू बस स्टैंड का भी उद्घाटन हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हमारे शहर में सड़कें अच्छी नहीं होंगी, लाइट की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, जब पूरे शहर में ये चीज़ें अच्छी होंगी, पार्क हमारे अच्छे होंगे, मुझे लगता था एयरपोर्ट भी अच्छा लगेगा, बस स्टैंड भी अच्छा लगे, क्योंकि जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो बिजली, पानी और सड़क है। तो मुझे लगता है पहले इन पर ध्यान देना चाहिए और जब हम अपने ये छोटे छोटे कामों पर ध्यान देंगे, मुझे लगता है तब हम कोई अच्छे बड़े प्रोजेक्ट जो अपने शहर के लिए लाएंगे, उससे हमारी जनता खुश होगी। लेकिन पहले है क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं, कहीं आज पता चलता है किसी बस गड्ढे में गिर गई है, जिससे है ना, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है पहले हमें अपने जो मूलभूत आवश्यकता हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट लाना चाहिए और तभी ग्वालियर की जो हालात हैं वो बदलेंगे। और मुझे तो लगता है कि जनता सुनती है, तो ये जनता को हमें अपने शहर के विकास के लिए दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। और एक तरफ तो बीजेपी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, पर मुझे आश्चर्य होता है कि उनके सामने एक महिला महापौर है तो भेदभाव की राजनीति हो रही है। हमें तो लगता है कि यहाँ के जो मंत्री हैं और उनको बड़ा दिल करके आगे आना चाहिए और हमारे शहर के लिए सपोर्ट करना चाहिए और ग्वालियर के विकास में अपना अपना योगदान देना चाहिए। ये मैं अपनी जनता से कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं इंडियन TV न्यूज़ से गजेंद्र सिंह यादव MP हेड।